हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, फाइलोटॉक्सी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ लीफ और लीफ विनेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स कितने टाइप की होती है। तो लीफ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज अ सिंपल लीफ एंड सेकेंड इज अ कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मीन्स ऐसी लीफ जिसका जो इन सीजन होगा वो मिड रिप तक नहीं जाएगा। तो ये आप डायग्राम से समझिए, जिसकी मार्जिन इस तरह से प्लेन होगी इसे बोलते हैं सिंपल लीव्स, या लीफ की जो ब्लेड लीफ की जो मार्जिन होगी इस तरह से इंसाइज्ड होगी। इंसाइज्ड यानी ये कर्वेचर लिए हुए होंगी, इसे बोला जाता है इन सीजन। तो जो इन सीजन होंगे ये इन सीजन मिड रिप तक नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही होंगे। तो इस टाइप के लीफ का स्ट्रक्चर कहलाएगा सिंपल लीफ, या जिसमें इंसिजन नहीं होंगे, ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्लेन होगा, इसे हम बोलेंगे सिंपल लीफ। तो डेफिनेशन क्या है सिंपल लीफ की? व्हेन लेमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड टू सम डेप्थ बट नॉट अप टू द मिड रिप इज नोन एज सिंपल लीफ। इट मीन्स ये जो इन सीजन होगा ये एक सर्टेन डेप्थ तक ही कर्वेचर लेगा, ये अंदर तक इस मिड रिप को टच नहीं करेगा। तो इस टाइप का लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं सिंपल लीफ। ऐसे लीफ हमें मोगरी के जो पत्ते होते हैं या हिबिस्कस के, दैट इज चाइना रोज, उसकी जो पत्तियां होती है उसमें बहुत छोटे छोटे इंसीजन होते हैं जो मिड रिप को कवर नहीं करते। तो इस टाइप का लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है सिंपल लीफ। सेकेंड टाइप है लीफ का कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मीन्स ऐसे लीफ जिसमें जो इंसीजन होता है वो मिड रिप तक रिच करता है। मीन्स इस तरफ से इंसीजन को, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं अंदर की तरफ इस तरह से इंसीजन को हम बनाए तो ये जो पूरी एक पत्ती थी ये 2 पत्तियों में डिवाइड हो गई, दिस वन। तो ये जो इंसीजन है ये अंदर की तरफ डेप्थ उसका अंदर की तरफ किसको रिच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, मिड रिप पोर्शन को। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। व्हेन इन सीजन ऑफ लीफ गोज अप टू द मिड रिप द लीफ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट कॉल्ड एज लीफलेट्स। जब ये इन सीजन मिड रिप तक चला जाता है तो एक ही पत्तियां बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो जाती है, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। तो ये देखो, ये मिड रिप है और ये मिड रिप में जो पत्तियां हैं ये इन सीजन अंदर तक हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी एक पत्ती बहुत सारे छोटे छोटे पत्तियों में डिवाइड हो गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा कंपाउंड लीफ, और ये छोटी छोटी पत्तियां हैं इसे कहा जाता है लीफलेट्स। तो जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है पिन्नेट लीफ और दूसरी होती है पाल्मेट लीफ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं रेचीज। तो रेचीज मतलब क्या? तो पहले हम देख लेते हैं रेचीज क्या होता है। मिड रिप function as axis on which leaflet develops, known as rachis। जब ये मिड रिप एक एक्सिस की तरह काम करती है और उस एक्सिस के आसपास पत्तियां डेवलप होती है तो उसे कहते हैं रेचीज। अब इस डायग्राम में जो रेचीज है वो ये है, दिस वन। ये एक्चुअली में एक मिड रिप है, लेकिन ये एक एक्सिस की तरह काम कर रही है और इसके आजू बाजू छोटी छोटी लीफलेट्स डेवलप हुई है। तो इस मिड रिप को हम बोलेंगे रेचीज। सो दिस इज रेचीज। नाउ compound leaves are further subdivided into 2 categories। तो जो compound leaf की 2 कैटेगरी है, फर्स्ट इज अ pinnate compound leaves और सेकेंड है
पालमेट कंपाउंड लीफ। अब पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पालमेट कंपाउंड लीफ में ये फर्क है कि जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है उसमें जो रेचीज होती है वो लॉन्ग होती है और उसके आसपास बहुत सारी पत्तियां डेवलप होती है। इट मीन्स जो मिडरिब होती है वो पूरी तरह कवर्ड होती है छोटी छोटी पत्तियों से। लेकिन जो पालमेट कंपाउंड लीफ, पाल्म का मतलब होता है जैसे हमारा पंजा, तो हमारा जो पंजा होता है इसका जो सेंटर पोर्शन होता है उसके आसपास ये उंगलियां होती है, लेकिन वो किससे अटैच होती है, हमारे पाम से, सेंटर पोर्शन से। तो उसी तरह से पत्तियां जो होती है पालमेट लीफ वो एक सेंटर पोर्शन से अटैच होती है, दैट इज पेटियोल। पेटियोल से ही पूरी पत्तियां अराइज होगी इस तरह से, एक ही पॉइंट से। तो ऐसी पत्तियों को हम क्या बोलेंगे, पालमेट कंपाउंड लीफ। अब पिन्नेट कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल है बहुत सारे। इसका एग्जाम्पल है रोज, या दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं गुलमोहर। तो इसके पत्तियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ की तरह। सेकेंड है पालमेट कंपाउंड लीफ, तो उसके भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हो गया साइट्रस। साइट्रस के अलावा भी दूसरी वेराइटीज होती है जिसमें यूनिफॉलिएट मीन्स एक सिंगल स्ट्रक्चर पत्ती का डेवलप होगा, या बाईफॉलिएट दो पत्तियों का स्ट्रक्चर डेवलप होगा पालमेट लीफ में, या ट्राई तीन इस तरह के क्लस्टर एक ही पेटियोल से डेवलप होंगे, तो वो कहलाएंगे पालमेटली कंपाउंड लीफ। तो ये थे टाइप्स ऑफ लीफ जिसमें हमने देखा सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ फर्दर डिवाइड हुआ दो पार्ट में, दैट इज पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड सेकेंड इज अ पालमेट कंपाउंड लीफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी मतलब क्या है, तो फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट, उसे हम बोलेंगे फाइलोटॉक्सी। तो ये अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से हो सकता है। तो बेसिकली फाइलोटेक्स्ट मतलब अरेंजमेंट होता है तीन टाइप में। तो पहला टाइप होता है अल्टरनेट मैनर। सेकेंड टाइप होता है अपोजिट मैनर या अपोजिट फाइलोटैक्सी, और थर्ड टाइप होता है वर्ल्ड मैनर, या उसी को हम बोलेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। सो द लीफ का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा तीन टाइप से, अल्टरनेट मैनर, अपोजिट मैनर एंड वर्ल्ड मैनर। तो जो अल्टरनेट मैनर होता है डायग्राम में आपको दिख रहा है, स्टेम में जो पत्तियां होगी वो अल्टरनेट अरेंज होगी, अल्टरनेट लगी होगी, उसे हम बोलेंगे अल्टरनेट मैनर। तो इसके एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो की जो पत्तियां होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चाइना रोज, मतलब जासवंत। इसके अलावा जो सनफ्लावर की पत्तियां होती है वो भी अल्टरनेट मैनर में डेवलप होती है। नेक्स्ट द अपोजिट मैनर या अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी में जो स्टेम में पत्तियां होती है वो एक दूसरे के सामने होती है, दैट इज एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है हमें देखने को मिलता है मिंट के प्लांट में। मिंट मतलब पुदीना। इसके अलावा गुआवा। देन थर्ड वन इज कैलोट्रॉफिस में भी इसका टाइप देखने को मिलता है। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी। नाउ द थर्ड वन इज अ वर्ल्ड मैनर। वर्ल्ड मैनर मतलब जो प्लांट के स्टेम का नोड होता है, एक नोड में से जब दो से ज़्यादा पत्तियां निकलती है तो वो इस तरह से गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है और इसे बोलते हैं वर्ल्ड मैनर। सर्कुलर फॉर्म में पत्तियां डेवलप होती है एक ही नोड से, दैट इज वर्ल्ड लीव्स। तो इसका एग्जाम्पल है एलेस्टोनिया। सो द एग्जाम्पल इज एलेस्टोनिया। तो
ये थे टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. IMP कर दो, इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. 3 टाइप्स. अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहेगी पत्तियाँ, अपोजिट मैनर में रहेगी, या होगी वो वर्ल्ड मैनर में. अब हम देखेंगे लीफ में मॉडिफिकेशंस कितने टाइप के होते हैं. तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. तो क्वेश्चन ये है कि लीफ अपने आप को मॉडिफाई क्यों करता है. तो उसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं. वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर देता है. तो अलग अलग कैटेगरी है जिसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो टोटल 7 कैटेगरी है लीफ मॉडिफिकेशन की. पहला है लीफ टेंड्रिल, सेकेंड इज़ अ लीफ स्पाइन, थर्ड इज़ फाइलॉड, चौथा स्टोरेज लीव्स होते हैं, फिफ्थ वन इज़ अ रिप्रोडक्टिव लीव्स, नेक्स्ट इज़ अ पीचर लीव, एंड लास्ट वन इज़ अ सक्सिलेंट लीव. सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस लीफ अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं और अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं. तो अब हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज लीफ टेंड्रिल. तो जो लीफ टेंड्रिल होती है, जैसे ये डायग्राम्स में दिख रही है, ये होती है वायरी. इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये होती है वायरी, कॉइल होती है और स्प्रिंग लाइक होती है. सेकेंड पॉइंट ये होती है सेंसिटिव टू टच. ये एक्ट करती है एज अ क्लाइंबिंग ऑर्गेन. क्लाइंबिंग ऑर्गेन की तरह टेंड्रिल्स काम करती है. तो जो लीफ टेंड्रिल होती है वो अलग अलग टाइप की होती है. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लीफ टेंड्रिल्स. तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपको 5 अलग अलग टाइप के लीफ टेंड्रिल्स देखने को मिल रहे हैं. तो 5 टाइप के लीफ टेंड्रिल में फर्स्ट है होल लीफ टेंड्रिल. होल लीफ टेंड्रिल. होल लीफ टेंड्रिल में जब पूरी की पूरी पत्ती स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं होल लीफ टेंड्रिल. तो इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड पी. जो वाइल्ड पी होती है उसमें जो टेंड्रिल्स होती है वो एक मॉडिफाइड लीफ होता है और वो होती है होल लीफ टेंड्रिल. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ टेंड्रिल इज अ लीफ अपेक्स टेंड्रिल. अब लीफ अपेक्स टेंड्रिल मतलब लीफ के जो ऊपर के पोर्शन से एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो कहलाएगा लीफ अपेक्स टेंड्रिल. इसका एग्जाम्पल है ग्लोरी लिली, या इसी को हम बोलेंगे ग्लोरीसा, ग्लोरियोसा सुपर्ब्स. इसे जनरली कहा जाता है ग्लोरी लिली. IMP फॉर नीट. तो ग्लोरियोसा सुपर्ब में जो लीफ टेंड्रिल होती है वो लीफ एपेक्स टेंड्रिल होती है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ लीफ टेंड्रिल आर लीफलेट टेंड्रिल्स. तो डायग्राम में आपको दिख रहा है लीफलेट. तो जो लीफलेट टेंड्रिल में जो लीफ होती है, टर्मिनल लीफ जो होती है कंपाउंड लीव्स में, वहाँ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो उसे बोलते हैं लीफलेट टेंड्रिल. सो लीफलेट टेंड्रिल्स और लीफलेट टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इसका पाइसम. जो पी होता है पाइसम सटाइवा. पी प्लांट होते हैं, उसमें जो टेंड्रिल होते हैं वो उसके लीफलेट से डेवलप होते हैं, इसलिए वो जो टेंड्रिल होगा दैट इज लीफलेट टेंड्रिल्स. नाउ द फोर्थ टाइप इज पेट्यूल टेंड्रिल. पेट्यूलर टेंड्रिल मतलब जब एक पेट्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे बोलेंगे पेट्यूलर टेंड्रिल. और इसका एग्जाम्पल है क्लेमेटिस. तो डायग्राम में आपको दिख रहा है पेट्यूल जो होता है वो पूरा स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे पेट्यूलर टेंड्रिल. Example is a clematis. IMP for the NEET. Now, the last type of leaf tendril are stipular tendril. तो जो stipular tendril होता है, लीफ का स्टाइप्यूल जब टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्टाइप्यूलर टेंड्रिल.
और उसका एग्जाम्पल है स्माइलेक्स। इसमें जो टेंड्रिल होते हैं वो इस तरह से स्टाइपिल की जगह टेंड्रिल डेवलप होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्टाइपुलर टेंड्रिल। तो ये था लीफ टेंड्रिल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लीफ स्पाइन। तो जो लीफ स्पाइन होती है इसमें पूरी की पूरी लीफ छोटे से कांटे में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे लीफ स्पाइन। इट मीन्स लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर नोन एज स्पाइन। जब लीफ एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी उसे हम बोलेंगे स्पाइन लीफ। और स्पाइन लीफ का मेजर फंक्शन होता है कि ये डिफेंसिव होती है, एज अ डिफेंसिव ऑर्गेन ये काम करती है जो ग्रेजिंग एनिमल से प्लांट को बचाएगी। इसके अलावा ये रिड्यूस करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है डेजर्ट प्लांट में, जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ओपेंशिया, कैक्टस, या इसका और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं ज़ीज़ीफस। तो ये भी एग्जाम्पल है लीफ स्पाइन के, IMP फॉर नीट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन इज अ फाइलॉड। अब जो फाइलॉड होता है ये भी एक टाइप का लीफ मॉडिफिकेशन है। और फाइलॉइड होता है फ्लैट ग्रीन मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है पेटियोल का। जो पत्तियों में लीफ के स्ट्रक्चर में जो हमने पेटियोल पढ़ा था वो पेटियोल फ्लैट ग्रीन और लीफ लाइफ जब हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं modification of petiole is known as फाइलॉइड। तो जो फाइलॉइड है वो ऐसा स्ट्रक्चर है पेटियोल का, जब पेटियोल ग्रीन फ्लैट और पत्ती की तरह दिखने लगता है तो वो कहलाता है फाइलॉइड। अब इस तरह का मॉडिफिकेशन ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, या ऐसे प्लांट में देखने को मिलता है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। तो इस तरह के प्लांट की पत्तियां जो बहुत छोटी होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, और उसकी जगह फाइलॉइड इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। तो फाइलॉइड करेगा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और उसके अलावा जो फाइलॉइड होते हैं ये रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करने का काम भी फाइलॉइड करते हैं। तो याद रहेगा आपको, जो फाइलॉइड है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। लीफ का जो पेटियोल पार्ट होता है उसके मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं फाइलॉइड। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है वो एग्जांपल है फाइलॉइड का, जिसका बाइनोमियल नेम है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। IMP कर दीजिए नीट के लिए। सो द फाइलॉइड आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल एंड द एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन बबूल। तो ये था फाइलॉइड। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज अ स्टोरेज लीफ मॉडिफिकेशन। तो स्टोरेज लीव्स जो होती है वो होती है फ्लैशी। तो ऐसी लीव होगी फ्लैशी लीव्स, और इसके एग्जाम्पल है ऑनियन। तो ऑनियन और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं गार्लिक। तो इनकी जो पत्तियां होती है फ्लैशी होती है, जूसी होती है, तो ये भी एक्ट करती है एज अ स्टोरेज लीफ, और ये भी एक टाइप का लीफ का मॉडिफिकेशन है। नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इज द रिप्रोडक्टिव लीफ। रिप्रोडक्टिव लीव्स मतलब ऐसी लीफ जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करेगी, जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रोसेस होगी। तो रिप्रोडक्टिव जो लीव्स होती हैं वो हेल्प करती है इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ऐसी पत्तियाँ हेल्प करेगी। तो यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ब्रायोफाइलम का ये स्ट्रक्चर है, तो इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। तो जो ब्रायोफाइलम है इसकी पत्तियों पे छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, छोटे छोटे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, और इस पत्तियों को अगर मैंने निकाल कर फिर से सॉइल में डाल दिया तो वहाँ से नया ब्रायोफाइलम डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे लीफ ने एक्ट किया एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज पिचर लीफ। तो जो पिचर लीफ होती है, इस टाइप का लीफ मॉडिफिकेशन होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उसमें जो पिचर लीफ होती है वो हेल्प करती है कैप्चर करने में और डाइजेस्ट करने में, एंड डाइजेस्ट द स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स जैसे कि चूहा। तो इस टाइप का लीफ मॉडिफिकेशन ऐसे प्लांट में देखने को मिलता है जो इंसेक्टिवोरस होते हैं मेनली। तो इसका एग्जांपल है नेपेथस, IMP फॉर नीट। तो नेपेथस जो होता है, इसके जो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है वो इस तरह से होता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अंदर कोई इंसेक्ट चला गया तो अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट किल हो जाता है, इसीलिए इस टाइप के प्लांट को पिचर प्लांट भी कहा जाता है, और इट इज़ अ काइंड ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन। नाउ द लास्ट मॉडिफिकेशन इज अ सक्यूलेंट लीफ। तो ये जो सक्यूलेंट लीफ होती है ये होती है फ्लैशी एंड स्वोलन, और ये स्टोर करती है वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर। तो इससे समझ में आ ही गया होगा कि इस टाइप की लीव्स का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा हमको ज़ेरोफाइटिक मीन्स डेजर्ट प्लांट में। तो इसका एग्जांपल है एलोवेरा। एलोवेरा या दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अगेव। दिस आर द एग्जांपल ऑफ सक्यूलेंट लीव्स जो पानी को स्टोर करने के साथ साथ फूड स्टोरेज का भी काम करती है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो आज के टॉपिक में हमने देखा लीफ के मॉडिफिकेशंस, फाइलोटैक्सी क्या होती है और लीफ कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक यू।